हेलो गाइज, आज हमारा सेकंड पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक। आज हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और कार्बनिक यौगिक कैसे फॉर्मेशन होते हैं। आज पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है उन्हें बांटना। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें क्या उपस्थित होता है? कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन, सामान्यतः कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल और केवल कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये तीन है CH4, इसमें दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही ये इसमें कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी हाइड्रोकार्बन ही होंगे। तो हाइड्रोकार्बन भी होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही उपस्थित होते हैं, कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा शब्द है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं जैसे CH4, ये हाइड्रोकार्बन है। इसके हमने समझना पड़ी थी कि कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से। अब इस हाइड्रोकार्बन में से इस ये बॉन्ड तो टूट जाए और इसके साथ कोई अन्य तत्व जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, अन्य तत्व यदि जुड़ जाएं तो ये बन जाएगा CH और हाइड्रोजन परमाणु तो यहाँ से हट गया, हाइड्रोजन परमाणु तो हट गया और कौन सा तत्व जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया। अब ये हाइड्रोकार्बन न रहकर क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन से बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाए या यौगिक में से हट जाए और उसकी जगह कोई ना कोई अन्य तत्व जुड़ जाए, जैसे ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन छोड़कर अन्य तत्व जुड़ जाते हैं तो वह हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जैसे और देखते हैं CH3CHO, CH3NH2, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इनमें देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इनके अलावा एक नया तत्व है ऑक्सीजन। ऐसे इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक तत्व है नाइट्रोजन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक नया ही तत्व है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन तो बोलेंगे उसे जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में अन्य तत्व हैं, जैसे फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे तत्व और आए तो उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब पढ़ेंगे हम कि हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांट रखा है, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो प्रकार हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य केवल और केवल कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है, जैसे CHH। ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही देखो, ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हमारी परिभाषा में आ रहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध होना चाहिए? केवल और केवल एकल बंध होना चाहिए, वो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में देखो तो ये भी क्या है? एकल बंधी है, और ये भी क्या है? एकल बंधी है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन दोनों के मध्य कौन सा बंध होता है? केवल सिंगल बंध होता है, एकल बंध होता है, वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी है जिसे हम कहते हैं एल्केन श्रेणी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी है जिसे कहते हैं एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा कौन से बंध दिखाई देते हैं? केवल और केवल सिंगल बंध दिखाई देते हैं। हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी श्रेणी रखी जाती है? एल्केन श्रेणी। तो हम बात करेंगे एल्केन श्रेणी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी है जिसे कहते हैं एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी में सभी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होते हैं? सिंगल बंध होते हैं, जैसे CH3 दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये है एथेन। ऐसे ही CH3CH2CH3 प्रोपेन, इसे बोलते हैं प्रोपेन। CH3CH2CH2CH2CH3 इसे बोलते हैं पेंटेन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सभी बंध क्या होते हैं? एकल बंध होते हैं, उन्हें कहते हैं एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2। यहाँ पर एक अक्षर आया जिसे बोलते हैं एन। एन का अर्थ है यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। एन का अर्थ होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे हम देखें, यदि कोई एल्केन है हाइड्रोकार्बन जिसमें एन का मान 4, कितना है? 4 है, तो n बराबर 4 के लिए एल्केन श्रेणी का कौन सा सदस्य होगा, उसका क्या नाम होगा? हमें n का मान कहाँ रखना है? C के नीचे। n का मान दे रखा है 4, H2, फिर n का मान कितना रखा है? 4 और +2, तो C4। 2 4 जा 8 और 8 और 2 10 हो गई, C4H10। और कार्बन परमाणु की संख्या है 4, तो ये हो गया एल्केन श्रेणी का 4 कार्बन परमाणु का यौगिक, जिसे हम ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। ऐसे ही और बनाएं, यदि n बराबर 6 के लिए एल्केन का नाम बताओ। n बराबर 6 के लिए एल्केन का नाम, कि n का मान 6 होने पर बना एल्केन श्रेणी के सदस्य का क्या नाम है। फिर से शुरू करते हैं। n का मान कितना रखना है? यहाँ पे 6 रखना है, n का 6।
फिर H, फिर 2, N की वैल्यू फिर से कितनी है 6 प्लस 2। अब करते हैं सॉल्व। C 6 H C 6 2 या 12 और 2 14 C6H4 ये 6 कार्बन परमाणु का क्या है एल्केन है, 6 कार्बन परमाणु का। इसका हम संरचना सूत्र बनाकर देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3। देखो ये तो है अणु सूत्र, क्या है अणु सूत्र है, जबकि ये है संरचना सूत्र है। कार्बन परमाणु कितने 6, 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन कितने हैं 14, 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 और 11 और 3 14। तो ये क्या है एल्केन श्रेणी का 6 कार्बन परमाणु एक सदस्य है जिसका नाम होता है हेक्सेन। क्या होता है हेक्सेन। तो हमें याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी श्रेणी को रखा गया है एल्केन श्रेणी को रखा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है सिंगल बंध होता है। कौन सा होता है सिंगल बंध होता है, जैसे एथेन, प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। हमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस 2 CnH2n प्लस 2। यहाँ पर n है n कार्बन परमाणुओं की संख्या, इसकी है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लिया, अब पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम या तो एक द्विबंध होगा या कम से कम एक त्रिबंध होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम कितना एक, कम से कम एक या तो द्विबंध उपस्थित होगा या त्रिबंध उपस्थित होगा, उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है एल्कीन श्रेणी और दूसरी है एल्काइन श्रेणी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो भागों में बांटा गया, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी के अंदर जब कार्बन परमाणु है उनके मध्य कम से कम एक क्या उपस्थित होता है द्विबंध उपस्थित होता है, उसे तो कहते हैं एल्कीन श्रेणी। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या उपस्थित होता है कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, उसे कहते हैं एल्काइन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। यहां भी n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसका CnH2n -2 ये होता है एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। जैसे एक एक करके देखें हम, यदि n बराबर 5 लिया, n बराबर 5, तो हमें बताना है कि n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होने पर एल्कीन श्रेणी के उस सदस्य का नाम, उस सदस्य का संरचना सूत्र और अणु सूत्र क्या होगा। यदि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो 5 हो तो C n की वैल्यू कितनी रखनी है 5, H2 n की वैल्यू कितनी रखनी है 5, C5 H2
5 2 जा 10। तो कार्बन परमाणु 5 होने पर एल्केन श्रेणी का सूत्र होगा C5H10। इसका हम संरचना सूत्र बनाए तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखते हैं कार्बन परमाणु कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10। तो ये हो गया C5H10 का संरचना सूत्र है। इसमें टोटल 5 कार्बन परमाणु हैं। कार्बन परमाणु की इस यौगिक को कहते हैं पेंटीन। ऐसे ही हम बात करें एल्काइन, किसकी? एल्काइन की। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब एल्काइन के लिए हम बात करें n बराबर 3। यदि एल्काइन श्रेणी में n बराबर 3 है तो कार्बन परमाणु की संख्या 3 वाले यौगिक का अणु सूत्र, उसका नाम और संरचना सूत्र क्या होगा? देखो, C n की वैल्यू कितनी रखनी है? 3 रखनी है, 3। H n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे है -2। C3H2 3 जा 6 और 6 में से 2 ऐड नहीं करने, माइनस करने, तो C4। ये हो गया 3 कार्बन परमाणु वाला एल्केन श्रेणी का सदस्य। अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। इसमें कम से कम क्या होना चाहिए? एक त्रिबंध उपस्थित होता है। कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है। 1 2 3। ये कार्बन परमाणु देखते हैं कितने कार्बन परमाणु? 3, 1 2 3। ऐसे ही 3 कार्बन परमाणु हैं। हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4। ये 3 कार्बन परमाणु वाला एल्काइन श्रेणी का सदस्य है। इसका नाम होता है प्रोपाइन। ये हमने पढ़ लिया एल्केन और एल्काइन श्रेणी। दोबारा रिपीट करते हैं। एल्केन श्रेणी में कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य क्या उपस्थित होता है? सभी बंध सिंगल बंध उपस्थित होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक बंध तो क्या होना चाहिए? या तो द्विबंध उपस्थित हो या त्रिबंध उपस्थित हो। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एल्कीन श्रेणी ऐसी हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रेणी इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है? द्विबंध उपस्थित होता है। एल्काइन श्रेणी हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या उपस्थित होता है? कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है। फिर हम सामान्य सूत्र देखते हैं। CnH2n तो एल्कीन श्रेणी का क्या है? सामान्य सूत्र है। और एल्काइन का CnH2n-2 है सामान्य सूत्र। अब देखो CH3 ये तो है एल्केन। तो हम बंध से पहचान सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बंध होगा तो क्या होगी? एल्केन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होगा तो क्या होगी? एल्कीन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या उपस्थित हो? त्रिबंध उपस्थित हो तो क्या होगा? एल्काइल। क्या होगा? एल्काइल। तो हमें याद रखना है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या उपस्थित हो? एकल बंध उपस्थित हो तो एल्केन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विबंध उपस्थित हो, एल्कीन। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में एक त्रिबंध उपस्थित हो तो क्या होगा? एल्काइन। एक तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका C2H6
6 कि कार्बन परमाणु से दुगुना, 2 दूनी 4 और फिर 2 में 4 में 2 और जोड़ दें तो कितने हो गए 6। यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी यौगिक में, किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के दुगुने से 2 अधिक होते हैं, दुगुने से 2 अधिक होते हैं तो वो क्या होती है एल्केन होती है। जैसे C2H6 C3H8 देखो 3 दूनी 6 और 6 का दुगुने से 2 ज्यादा तो 8, ये भी क्या है एल्कीन है। हम एल्कीन को ऐसे ही पहचान सकते हैं। ऐसे एल्कीन में आए C2H4 C2 2 कार्बन H, तो एल्कीन क्या है एल्कीन को पहचान सकते हैं 2 कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन। कार्बन परमाणु से दुगुने क्या होते हैं हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो क्या होती है एल्कीन होती है। जैसे C6H12 ये भी क्या है एल्कीन है। कार्बन परमाणु 6 और उनका दुगुना करने पर 12 होते हैं तो 12 हाइड्रोजन परमाणु है। यदि कार्बन परमाणु के दुगुने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन में तो एल्कीन होगी, और यदि कार्बन परमाणु के दुगुने से कितने अधिक 2 अधिक हों तो वो एल्केन होगी। ठीक है, अब एल्काइन, एल्काइन में C2 और H2 और देखते हैं C3H4। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु कार्बन के दुगुने से, कार्बन परमाणु के दुगुने से भी 2 कम उपस्थित होते हैं, 2 कम उपस्थित होते हैं। जैसे 3 कार्बन परमाणु, 3 का दुगुना तो 6 होता है 6, और 6 से भी 2 कम कितने आए 4, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने उपस्थित हैं 4। ऐसे ही कार्बन परमाणु तो 2 है, 2 का दुगुना होता है 4, और 4 से भी कितने कम होते हैं 2 कम होते हैं इसमें, तो कितने हाइड्रोजन परमाणु आएंगे 2 ही आएंगे। तो हमें याद रखना है यौगिक के आधार पे यदि कार्बन परमाणु से दुगुने से कितने अधिक है 2 अधिक, कितने अधिक 2 अधिक, दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो एल्केन है। यदि कार्बन परमाणु से 2 गुने क्या उपस्थित है हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो वो क्या है एल्कीन है। जबकि कार्बन परमाणु के दुगुने से कितने 2 कम यदि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो वो एल्काइन है। तीसरा तरीका प्रोपेन, ब्यूटेन। देखो यदि किसी कार्बन परमाणु के अंत में एन साउंड है, क्या है एन, तो क्या होती है एल्केन श्रेणी होती है। जैसे प्रोपेन ब्यूटेन में भी क्या है लास्ट में एन साउंड आ रहा है। ऐसे एल्कीन में प्रोपीन, पेंटीन, तो लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है एन, ना कि इस बार इन साउंड आ रहा है इन। यदि इन साउंड आए, इन की ध्वनि आए अंतिम में तो वो भी क्या होती है एल्कीन होती है। ऐसे एल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। यदि अंतिम के अंदर यौगिक का नाम पढ़ते समय ध्वनि आए आयन की, इसके आए आयन की, जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो क्या होती है एल्काइन होती है। तो हम कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन को 3 तरीके से पहचान सकते हैं। यदि कार्बन और कार्बन जैसे सिंगल बंध है तो क्या होगी एल्केन, द्विबंध होगी तो एल्कीन, त्रिबंध होगा तो एल्काइन। यदि कार्बन परमाणु से, दूसरा तरीका यदि कार्बन परमाणु दुगुने से भी 2 ज्यादा क्या उपस्थित हो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो क्या होगी एल्केन। यदि कार्बन परमाणु से दुगुने केवल हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जैसे 2 के डबल 4, 6 के डबल 6, तो क्या होगा 6 के डबल 12, तो क्या होगी एल्कीन होगी। ऐसे एल्काइन में दुगुने से भी हाइड्रोजन परमाणु कितने ज्यादा होंगे 2 कम होते हैं तो एल्काइन होगी। अब हम नाम को पढ़ के भी बता सकते हैं। यदि किसी का नाम हाइड्रोकार्बन पढ़ने पर लास्ट में एन आए तो क्या होगी एल्केन, यदि इन आए तो क्या होगी एल्कीन, और आयन आए तो क्या होगी एल्काइन। अब हमें याद रखना है कि एक कार्बन परमाणु का एल्केन तो होता है, एक कार्बन परमाणु क्या होता है एल्केन तो होता है जिसका नाम है CH4 मीथेन।
मेथेन। एक कार्बन परमाणु क्या होता है, एल्केन होता है जिसका नाम है मेथेन। लेकिन एक कार्बन परमाणु की एल्केन नहीं होती है, एक कार्बन परमाणु की क्या नहीं होती है, एल्केन नहीं बनाई जा सकती, एल्केन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि कार्बन और कार्बन बीच में कम से कम क्या होना चाहिए, एक द्विबंध होना चाहिए। तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए उसमें, 2। और एक कार्बन परमाणु से क्या बनता है, तो CH4 मेथेन बनता है। यदि कार्बन परमाणु 2 लेंगे ना तो उसके लिए कार्बन परमाणु 2 हो गए और N का मान कितना हो गया, 2। तो हमें याद रखना है एक कार्बन परमाणु के लिए क्या नहीं है, एल्कीन का कोई सदस्य नहीं होता है, और एल्काइन भी एक कार्बन परमाणु से नहीं बनाई जा सकती, एक कार्बन से केवल और केवल कौन सा सदस्य होता है, एल्केन। अब पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH और CH। सबको पता है एक कार्बन परमाणु से कौन सा यौगिक बन सकता है, मेथेन बन सकता है, एल्कीन और एल्काइन तो नहीं बन सकती। अब इसमें से हमें याद रखना है, इसमें से यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दूं मैं, जैसे मैंने कर दिया भाई क्लोरीन परमाणु से क्या कर दिया, प्रतिस्थापन का मतलब है कि ये क्लोरीन तो आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन हट जाएगा इस यौगिक में से। यहाँ से यदि बॉन्ड टूटे और यहाँ पे क्या जाए, क्लोरीन आ जाए, क्या निकल जाए, हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, तो ये बन जाएगा CH और यहाँ पे क्लोरीन तो जुड़ गया। तो ये हाइड्रोकार्बन था लेकिन एक नया तत्व जोड़ दिया क्लोरीन, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम है 1-क्लोरोमेथेन, 1-क्लोरोमेथेन। और देखो जैसे CH3, अब ये एथेन है, 2 कार्बन परमाणु का एथेन यौगिक है। यदि इसमें से मैं ऑक्सीजन परमाणु तो इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और क्या 2 हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाएगा उस समय, प्रतिस्थापन, और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। 3 हाइड्रोजन परमाणु थे, 2 निकल गए, कितना बचा, 1, और क्या जुड़ गया उसमें, ऑक्सीजन। इसे बोलते हैं हम एथेनेल, एथेनेल। तो ऐसे यौगिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का क्या प्रतिस्थापन करके यदि उनकी जगह अन्य तत्व आ जाएं, जैसे हेलोजन परमाणु जिनमें आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, या ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, फास्फोरस आ जाए, यदि ये तत्व हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं तो वो सब क्या बन जाते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बन जाते हैं। ऐसे यौगिकों कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके अन्य तत्व उनसे जुड़ जाते हैं और बनने से जो नए यौगिक बनते हैं उन सबको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जैसे CH3CHO, ये क्या हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या आया, ऑक्सीजन परमाणु आया। CH3N2, ये भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का व्युत्पन्न है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व आया, नाइट्रोजन आया। ऐसे CH3COOH, इसमें क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके खुद उनकी जगह जुड़ जाते हैं, तो बने नए यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं।